जी, पहले सबको यही लग रहा था कि मैंने शो छोड़ा है। इवन जिस दिन मुझे खुद ये न्यूज़ पता चली, मैंने जो सबसे पहला पोस्ट देखा था इंस्टाग्राम पे, दैट वाज़ कि अलीशा क्विट्स अनुपमा। तो उसके बिहाफ पे ही मैंने एक स्टोरी डाली थी जिस पे मैंने ये क्लियर किया था कि मैंने ये शो छोड़ा नहीं है, मुझे निकाला गया है, मुझे रिप्लेस किया गया है। एंड यस, मैंने उस स्टोरी में यही लिखा कि जो कि सच्चाई थी कि उसका कोई रीज़न नहीं था मुझे निकालने का, कोई रिप्लेस क्यों किया, मुझे इसकी कोई वजह नहीं दी गई और रातों रात आपको रिप्लेस कर दिया गया। सो येस, इट्स हार्ट ब्रेकिंग, और कोई वजह ना जानते हुए आपको निकाले जाना वो थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है एक्सेप्ट करना। सो येस, दिस इज़ द स्टोरी। यही कहानी थी कि रातों रात बिना वजह मुझे रिप्लेस कर दिया गया। जी, मैं एक नॉर्मल दिन की तरह एक शूटिंग कर रही थी और मुझे अगले दिन ऑफ दे दिया गया, जो कि थोड़ा-सा मतलब मेरे लिए शॉकिंग था कि जनरली मुझे ऑफ कोई भी मिला नहीं है आज तक, और अचानक से मुझे मेरे बिना जानकारी के मुझे छुट्टी दे देना, तो वो थोड़ा ऑफ था। तो मेरे फिर टीम से मुझे मैसेज आता है कि कल राजन सर के साथ मीटिंग है, तो आई जस्ट थॉट कि एक नॉर्मल मीटिंग होगी, कि जैसे हर जगह सर अच्छी बातें ही बताते हैं कि और कैसे आगे बढ़ना है, या क्या कहाँ पे क्या वर्कआउट करना है मुझे या शिवम को, या साथ में और हम अपनी जोड़ी को कैसे आगे लेके जाए। तो सर हमेशा यही मिलते थे, तो जब भी यही बातें करते थे। सो आई थॉट कि एक नॉर्मल मीटिंग होगी, तो मैं नॉर्मल खुशी खुशी गई, और जैसे ही मैं राजन सर के कैबिन में एंटर हुई, सर सेड कि इट्स नॉट अ गुड न्यूज़, इट डिडंट वर्क आउट, इट्स चैनल्स कॉल, तो वी हैव टू रिप्लेस यू, और आई एम सो सॉरी दिस हैपेंड, बट हम आपको रिप्लेस कर रहे हैं, और कल से जो नई राही है उनका शूट भी शुरू होने वाला है, तो इट्स एन एंड। और बस मुझे ये बता के ये चीज़ ख़त्म की गई। आई वॉज सो शॉक, आई मीन वो मैं स्टेट में ही नहीं थी कि उस चीज़ को मैं एक्सेप्ट कर सकूं, पर आई नो कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि ना चाहते हुए भी आपको एक्सेप्ट करनी पड़ती है, तो मेरे लिए वो मोमेंट था। एंड अभी तक मुझे उसका कोई रीज़न नहीं पता कि क्या हुआ। आई थिंक किसी को रीज़न नहीं पता। सो आई थिंक मेकर्स नोज़ वेरी वेल कि क्या प्रॉब्लम हुई होगी या कहाँ क्या प्रॉब्लम आई थी कि उन्होंने मुझे रिप्लेस किया। नहीं, मेरे उनसे क्या, मेरे सबसे रिलेशंस बहुत अच्छे थे मेरे सेट पे। एक बहुत ही प्यारा बॉन्ड मैं सबसे शेयर करती थी। एक स्पॉट दादा से लेके, एक लाइटमैन से लेके, एक डीओपी तक, मैं सबके साथ सेम थी। किसी के साथ मेरा कोई अलग बिहेवियर नहीं था। ये आप किसी से पूछ सकते हैं, आई मीन पर और उनके साथ भी एक बहुत अच्छा ही बॉन्ड था मेरा, क्योंकि एक हम, वो भी बंगाली, मैं भी बंगाली, तो मैंने एक रील माँ में और एक रियल माँ में कभी फ़र्क ही नहीं किया उनसे, क्योंकि जैसे मैं अकेली रहती हूँ, तो एक माँ मिलना सेट पे, और एक अच्छा लगता है। आई मीन आपके सीनियर्स जब कोई ऐसे होते हैं तो ऐसा लगता है नहीं, आप अपनी फैमिली के पास ही हो। तो मेरे लिए तो मेरा पहला घर ही मेरा सेट था। यहाँ तो जस्ट मैं सोने के लिए आती थी। तो आई डोंट नो कि क्या है। आई थिंक लोग ऐसा बोल रहे हैं, तो कितनी सच्चाई है या फिर कितनी गलत है, मुझे कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि अगर होगा भी तो वो उनका थॉट होगा, और ऐसी कुछ चीज़ें जो भी होती हैं आपके फेस के सामने नहीं होती, आपके बिहाइंड ऑफ बैक होती है। तो आई डोंट नो कि मैं अगर उसको मान जाऊँ, मैं येस बोल दूँ, तो वो चीज़ गलत हो जाएगी, क्योंकि मेरे सामने वो अच्छी थी, मैं उनके सामने अच्छी थी, पर सडनली ये ऐसे कैसे हो गया और लोग उन्हीं को सब टारगेट कर रहे हैं। तो आई डोंट नो कि क्या सच है, सीरियसली मुझे कुछ आइडिया नहीं है। आई मीन मैं पूरा सेट ही मिस कर रही हूँ, मैं खुद को वहाँ मिस कर रही हूँ ज़्यादातर। आई मीन एक आदत हो जाती है रोज़ उस एनवायरनमेंट की, उस जगह की, उन लोगों की, और खुद वहाँ होने की। तो आई थिंक सबसे ज़्यादा मैं खुद को वहाँ होना मिस कर रही हूँ, कि काश मैं वहाँ होती, और ये सफ़र काश और भी लंबा चल पाता, और मैं और भी मेमोरीज़ बना पाती, तो बहुत अच्छा होता। बस इतना प्यार, इतना सपोर्ट देने के लिए थैंक यू सो मच। आई डिडंट एक्सपेक्टेड दिस, पर आप लोगों ने राही को इतना प्यार दिया, अलीशा को इतना प्यार दिया, राही का कैरेक्टर इतना पसंद किया। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल। आई नो कि मेहनत की थी, इसलिए वो आज आप तक पहुंची है, और शायद कोई समझे ना समझे, पर जो एक ऑडियंस होती है, जो दर्शक होते हैं, वो इस चीज़ को ज़रूर समझते हैं। तो आप लोगों ने वो चीज़ समझी। मेरा सबसे बड़ा सपोर्ट आप लोग बने, सो उसके लिए आई एम रियली ग्रेटफुल, एंड थैंक यू फॉर द लव, थैंक यू फॉर द सपोर्ट।